और 4 जुलाई बैंक अकाउंट के अंदर 8,500 रुपए हर महिला के बैंक अकाउंट और 4 जुलाई बैंक अकाउंट के अंदर 8,500 रुपए हर महिला के बैंक अकाउंट और 4 जुलाई बैंक अकाउंट के अंदर 8,500 रुपए हर महिला के बैंक अकाउंट और 4 जुलाई बैंक अकाउंट के अंदर 8,500 रुपए हर महिला के बैंक अकाउंट। मजदूरों को मनरेगा के लिए आज 250 रुपए मिलता है, हम 400 रुपए देने जा रहे हैं। मजदूरों को मनरेगा के लिए आज 250 रुपए मिलता है, हम 400 रुपए देने जा रहे हैं। मजदूरों को मनरेगा के लिए आज 250 रुपए मिलता है, हम 400 रुपए देने जा रहे हैं। मजदूरों को मनरेगा के लिए आज 250 रुपए मिलता है, हम 400 रुपए देने जा रहे हैं। मजदूरों को मनरेगा के लिए आज 250 रुपए मिलता है, हम 400 रुपए देने जा रहे हैं। हम आपको पहली नौकरी पक्की का अधिकार देने जा रहे हैं। हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में, सरकारी ऑफिसेज में ये नौकरियां आपको मिलेंगी। 1 साल की नौकरी होगी, बेहतरीन ट्रेनिंग आपको मिलेगी और 1 साल के काम के लिए आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया आपको मिलेगा। हम आपको पहली नौकरी पक्की का अधिकार देने जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में, सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में, सरकारी ऑफिसेज में ये नौकरियां आपको मिलेंगी। 1 साल की नौकरी होगी, बेहतरीन ट्रेनिंग आपको मिलेगी और 1 साल के काम के लिए आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया आपको मिलेगा। हम आपको पहली नौकरी पक्की का अधिकार देने जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में, सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में, सरकारी ऑफिसेज में ये नौकरियां आपको मिलेंगी। 1 साल की नौकरी होगी, बेहतरीन ट्रेनिंग आपको मिलेगी और 1 साल के काम के लिए आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया आपको मिलेगा। हम आपको पहली नौकरी पक्की का अधिकार देने जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में, सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में, सरकारी ऑफिसेज में ये नौकरियां आपको मिलेंगी। 1 साल की नौकरी होगी, बेहतरीन ट्रेनिंग आपको मिलेगी और 1 साल के काम के लिए आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया आपको मिलेगा। हम आपको पहली नौकरी पक्की का अधिकार देने जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में, सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में, सरकारी ऑफिसेज में ये नौकरियां आपको मिलेंगी। 1 साल की नौकरी होगी। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट के दादरी कस्बे में राहुल गांधी की रैली हुई। हर कोई ये जानना चाहता था कि राहुल गांधी हरियाणा में आकर क्या क्या ऐलान करेंगे, क्या क्या बड़ी बातें करेंगे और किन बातों के जरिए हरियाणा में कांग्रेस की हवा बनाने का प्रयास करेंगे। राहुल गांधी का भाषण आज पूरी तरह से एक ऐसा भाषण रहा जिसमें सच्चाई कम और हवाई बातें ज़्यादा रही। यह भी कह सकते हैं कि आज राहुल गांधी ने अपनी बातों में झूठ का अंबार लगा दिया और साफ तौर पर कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने हरियाणा के लोगों को पप्पू बनाने का प्रयास किया। राहुल गांधी के भाषण में इतनी बड़ी बड़ी गलतियां थी जिनके बारे में आपको बताना बेहद ज़रूरी है। हम 3 सबसे बड़ी गलतियों के बारे में आपको बताने का काम करेंगे। राहुल गांधी ने सबसे पहले कहा कि हरियाणा की करोड़ों महिलाओं को 4 जुलाई को उनके खाते में 8,500 रुपये आएंगे और 1 साल के 1 लाख रुपए उनके खाते में आएंगे, जिससे उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। सबसे पहली बात तो राहुल गांधी को ये पता होनी चाहिए कि हरियाणा में
करोड़ों महिला है ही नहीं। हरियाणा में कुल महिला वोटर ही 93,50,000 हैं और इनमें से भी गरीब महिलाओं का अगर हम पीले कार्डों के आधार पर यानी बीपीएल कार्ड के आधार पर हम संख्या देखें तो संख्या भी 29 लाख बैठती है। यानी राहुल गांधी करोड़ों महिलाओं की बात कर रहे हैं, जबकि हरियाणा में उनकी सरकार बनने पर महज कुछ लाख महिलाओं को ही फायदा होगा। यानी राहुल गांधी ने करोड़ों की बात करके हरियाणा की महिलाओं को, हरियाणा के वोटरों को गुमराह करने का काम किया। अब दूसरी बात करते हैं राहुल गांधी की बेरोजगारों के बारे में। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि वो ऐसी योजना लेकर आएंगे जिसमें हरियाणा के सभी ग्रेजुएट पासों को सरकार 1 साल की पक्की नौकरी का इंतजाम करेगी। अब आप ही बताइए साहब, कहाँ तो राहुल गांधी बीजेपी की 5 साल की अग्निवीर योजना का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो हरियाणा के युवाओं को, देश के युवाओं को महज 1 साल की पक्की नौकरी की बात कह रहे हैं। राहुल गांधी की इस नकली रोजगार गारंटी को लेकर भी आपको ये समझ लेना चाहिए कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि हरियाणा के युवाओं को सभी सरकारी कॉलेजों में, सभी सरकारी यूनिवर्सिटी में, सभी सरकारी अस्पतालों में और सभी सरकारी दफ्तरों में ट्रेनिंग दी जाएगी। अब आप ही बताइए जनाब, हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में, हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में, हरियाणा की सरकारी यूनिवर्सिटियों में और हरियाणा के सरकारी दफ्तरों में ऐसी कौन सी ट्रेनिंग की व्यवस्था है जिसमें ये हरियाणा के बेरोजगार युवा जाएंगे, 1 साल तक वहाँ पर काम करेंगे और उसके बाद उन्हें वहाँ से दूसरी जगह नौकरी मिल जाएगी। यानी राहुल गांधी ने सीधे तौर पर हरियाणा के साथ साथ देश के युवाओं की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि 1 साल का ये स्टाइपेंड, 1 साल की इसको पक्की नौकरी की गारंटी देकर, रोजगार की गारंटी देकर युवाओं को बेवकूफ़ बनाने का काम ही राहुल गांधी ने किया है। राहुल गांधी ने तीसरी बड़ी गलती मनरेगा को लेकर की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनने पर मनरेगा की दिहाड़ी को यानी पे को यानी वेतन को 400 रुपये किया जाएगा, जबकि अभी मोदी सरकार सिर्फ 250 रुपये ही मनरेगा की दिहाड़ी दे रही है। लेकिन राहुल गांधी को शायद इस बात का पता नहीं है, शायद उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि हरियाणा में तो पहले से ही मनरेगा के मजदूरों को 374 रुपये दिहाड़ी मिल रही है। यानी अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो भी महज 26 रुपये का ही दैनिक तौर पर उन्हें बढ़ोतरी का फ़ायदा मिलेगा, जबकि इतने से ज़्यादा तो 10%, 8% की इंक्रीमेंट के हिसाब से अपने आप ही अगले साल हरियाणा में मनरेगा की दिहाड़ी बढ़ जाएगी। यानी राहुल गांधी ने आज के भाषण में हरियाणा में आकर जो बड़ी बड़ी बातें की, उनमें हवाई किले बनाने के काम किए गए, उनमें ज़मीनी हकीकत कम थी। जाहिर सी बात है राहुल गांधी ने किसानों को, जवानों को और बेरोजगारों को लेकर सिर्फ उनके जज्बात भड़काने के लिए और मोदी सरकार की योजनाओं को लेकर उनका विरोध करने, उनकी गलतियों को, उनकी विफलताओं को गिनाने का काम किया। राहुल गांधी ने ये जो योजनाएं बताई हैं, वो योजनाएं धरती पर या धरातल पर कहिए कामयाब भी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि आप साफ तौर पर एक बात मानिए कि अगर राहुल गांधी गरीब महिलाओं के खाते में हर महीने 8,500 डालने का काम करते हैं तो उसके लिए हरियाणा को पूरे साल के अंदर लगभग 24,000 करोड़ रुपए की उन्हें आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ साथ अगर 15 लाख बेरोजगारों को अगर ये 8,500 रुपये की राशि दी जाती है तो उसके लिए भी साफ तौर पर लगभग 15,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। यानी हरियाणा के बजट में से सिर्फ इन 2 योजनाओं के लिए ही लगभग 50,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी, जो हरियाणा के बजट में मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हरियाणा का बजट फिलहाल घाटे में चल रहा है और इस घाटे में से हर साल लगभग 60,000 करोड़ रुपए तो ब्याज देने पे चले जाते हैं। इसलिए हरियाणा में राहुल गांधी की आज की भाषण की बातें लागू नहीं हो सकती हैं और राहुल गांधी ने जो आंकड़े दिए हैं, जो फार्मूला बताया है, वो फार्मूला ना तो बेरोजगारों को रोजगार दे सकता है, ना हरियाणा की सभी महिलाओं को 8,500 रुपये दे सकते हैं। और मनरेगा की दिहाड़ी को लेकर भी राहुल गांधी ने सरासर झूठ बोलने का काम किया। यानी राहुल गांधी का आज हरियाणा का दौरा कांग्रेस के अंदर ना तो करंट देने का काम कर पाया है और ना ही वो ऐसी प्लानिंग, ऐसी योजनाएं, ऐसी घोषणाएं जनता के सामने दे पाए हैं, कर पाए हैं, जो ज़मीनी धरातल पर आकर लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हो,
गरीबी को खत्म कर सकती हो और हरियाणा के लोगों की जिंदगी बदल सकते हो। राहुल गांधी ने आज सोनीपत और दादरी दोनों जगह ही जो भाषण दिया, उस भाषण में धार नहीं थी, उस भाषण में सिर्फ कोरी कल्पनाएं थी। इन कोरी कल्पनाओं के जरिए हरियाणा की जनता को बेवकूफ बनाने का, हरियाणा की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया गया। राहुल गांधी के इस रोड मैप में ऐसी कोई सच्चाई नहीं थी जिसके बलबूते पर हिंदुस्तान के युवाओं की, हिंदुस्तान की महिलाओं की और हिंदुस्तान के युवाओं के साथ साथ मजदूरों की भी हालत बदल सकती हो, उनकी ज़िंदगी बदल सकती हो, देश से गरीबी खत्म हो सकती हो। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी की सरकार में सारी की सारी छोटी और मीडियम इंडस्ट्री बंद कर गई हैं, जबकि सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पिछले 10 साल के अंदर लाखों की संख्या में नए उद्योग पूरे देश में लगे हैं, यानी उद्योगों का विस्तार हुआ है। जबकि राहुल गांधी ने इसके विपरीत आंकड़े देकर ये दिखाने का प्रयास किया कि हरियाणा के साथ साथ देश के अंदर भी सारी इंडस्ट्री बैठ गई है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि युवाओं के और महिलाओं के खाते में जो पैसे आएंगे उसके बलबूते पर वो मोटरसाइकिल भी खरीदेंगे, वो फ़ोन भी खरीदेंगे और वो इतनी खरीदारी करेंगे जिसके कारण हरियाणा में बंद पड़ी हुई सारी की सारी फैक्ट्रियां दोबारा चालू हो जाएंगी और उन फैक्ट्रियों में हरियाणा के युवाओं को रोजगार भी दिया जाएगा। जबकि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो फैक्ट्रियां बंद हुई हैं वो दोबारा से खुलनी नहीं है और जो फैक्ट्रियां बंद हुई हैं उनमें से 80% फैक्ट्रियों का आज की तारीख में बिजनेस बंद हो चुका है, ठप हो चुका है। अब नए तरीके के बिजनेस आ रहे हैं, नए तरीकों की, नए प्रोडक्ट्स की फैक्ट्रियां लग रही हैं और ये सच्चाई है कि हरियाणा की जो तरक्की है वो कांग्रेस के राज वाले हिमाचल प्रदेश से ज़्यादा बेहतर है, कांग्रेस के 6 महीने से पहले राज वाले राजस्थान से बेहतर है। हम आपको जाते जाते ये भी बता दें कि मनरेगा में हरियाणा की जहां 376 रुपये दिहाड़ी है, वहीं आज की तारीख में भी कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश में महज 224 रुपये दिहाड़ी है और इसके साथ साथ राजस्थान में भी 226 रुपये दिहाड़ी है। यानी कांग्रेस की जहाँ जहाँ सरकारें हैं, जब वहीं पर राहुल गांधी वहाँ के लोगों की ज़िंदगी नहीं बदल पाए हैं, तो ऐसे में हरियाणा के लोगों की ज़िंदगी बदलने का दावा करना पूरी तरह से कोरा झूठ नज़र आता है। राहुल गांधी की जनसभाओं की और गहराई को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। कांग्रेस के घोषणा पत्र की असलियतों को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।